ये बात जो है 2020 की है, यानी 2020 की है। नेपाल की रहने वाली दो लड़कियां जो हैं वो नेपाल से भाग करके जो है दिल्ली आ जाती हैं और पहले वो सलाह बनाती हैं कि चलो मुझे दिल्ली चलना है, दिल्ली की चकाचौंध देखनी, वहाँ नौकरी करना, कुछ कमाना है, कुछ पैसे खर्च करने। इस तरह से वो जो है जो वहाँ खर्चा नहीं कर पा रही थी वो दिल्ली में आकर के अपने सपने पूरे करना चाहती हैं और नेपाल से भाग करके जो है वो लड़कियाँ दिल्ली आ जाती हैं, जिसमें एक का नाम जो है संगीता होता है और दूसरे का नाम ममता होता है। अब दिल्ली तो वो आ गई, न कोई रहने का ठिकाना था, न कोई जाना था, न कोई पहचाना था। अब यहाँ करें तो करें क्या? स्टेशन पर रुक जाती हैं, खाना खाती हैं, दिन भर काम की तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता है क्योंकि 2020 की बात थी, थोड़ा लॉकडाउन का भी वो समय था। इसलिए अब जो पैसे लाई थी वो धीरे धीरे उनका जो वक्त कट रहा था, गुजर रहा था, उनके पैसे धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वो खत्म हो रहे थे। और जब वो पैसे खत्म हो रहे थे तो वो दोनों जो दोस्त हैं, दोनों फ्रेंड लड़कियां हैं, तो वो जो फ्रेंड है संगीता और ममता, वो विचार करती हैं कि अब क्या करना चाहिए। लास्ट में एक ही विकल्प बचता है कि लौट के बुद्धू घर ही आए, काम नहीं मिला तो चलो अब ऐसा करते हैं घर लौट चलते हैं। रात को विचार कर ही रही थी, स्टेशन पर लेटी हुई थी, तो देखती हैं उधर से उन्हीं की जो है जो नेपाली लोग हैं, शक्ल सूरत से हम लोग पहचान लेते हैं, उनकी शक्ल ही सूरत कुछ ऐसी होती है जो पहचान जाते हैं। तो वो लड़की जो है नेपाल की भी दूसरी रहने वाली और थी, वो आ रही थी प्लेटफार्म पर और आने के बाद जो है उस लड़कियों से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्हीं की देश की थी वो, इसलिए उसे पहचान लेती, उनसे बातचीत करती। बातचीत का जब सिलसिला चलता है तो वो लड़की ममता और जो है थोड़ी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बात उन्हें बताती है कि मैं क्या बताऊं। सिस्टर कहती है मैं क्या बताऊं, मैं तो यहाँ कमाने खाने के लिए आई थी, कुछ सपने लेके आई थी, कुछ जॉब मिल जाएगा तो मुझे कुछ पार पैसे मिलेंगे, हम अपना जीवन कुछ बेहतर कर सकते हैं और अपने परिवार घर वालों का भी कर सकते हैं। ऐसा जब वो उससे कहती है तो वो कहती अब क्या इरादा है, तो वो कहती कोई इरादा नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। तो जब वो कहती है कि आप परेशान हो, हैरान हो, अपना पूरा डाटा बताती है उस दोनों लड़कियों को, तो उनको गुड फेथ में लेती है। गुड फेथ में लेने के बाद वो लड़कियां वो कहती है तो परेशान हो, हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे और मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस आप हम पर भरोसा करिए, आप हमारे साथ चलिए। वो लड़कियां मरती क्या नहीं करती, आखिर उस पर भरोसा कर लेती हैं और भरोसा करने के बाद वो उसके पीछे चलने लगती हैं। और पीछे जब जाती हैं तो उन्हें एक कमरा दे दिया जाता है, उन कमरे में उन्हें ठहरा दिया जाता है, उन्हें दोनों टाइम भोजन मिलता है और उन्हें जो काम बताया जाता है वो बखूबी वो काम को अंजाम देती है, करने लगती है। एक माह जैसे ही गुजरता है तो उनके खाते में 1.5 लाख रुपया, जो उस महिला ने बताया था कि हम तुम्हारे 1.5 लाख रुपया तुम्हें देंगे, खाना भी देंगे, ये सब करेंगे, तो वो 1.5 लाख रुपया उन्हें जब मिल जाता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। 1.5 उसके खाते में आ जाते हैं, 1.5 उसके खाते में आ जाते हैं। लड़कियां जो है उत्साह में इतनी उत्साहित हो जाती हैं कि अब वो फुल ही नहीं समाती, बोली चलो ठीक है, अच्छा हुआ। जब एक चैलेंजिंग समय था 2020 में, जब लॉकडाउन था, लोगों के पास काम नहीं थी, कारखाने, दुकानें वगैरह सब बंद हो रही थी, 2 फुट की दूरी थी और सुबह शाम पुलिस डंडा मार रही थी, निकलने नहीं दे रही थी। ऐसे समय उनके खाते में 1.5 लाख रुपया आ जाता है। लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। खुश होने के बाद अब जो है जब ये सिलसिला चलता रहता है तो एक दिन जब वो है लड़कियां वो जो है पकड़ी जाती हैं, एक दिन जो है फिर वो लड़कियां पकड़ी जाती हैं और जब पकड़ी जाती हैं फिर जो कहानी निकल के आती है तो सारे लोग हैरान और परेशान हैं और घर वाले भी परेशान हैं। आखिरकार को जो है वो लड़कियां जेल में बंद कर दी जाती हैं। ये सब हुआ क्या था, ये सब कैसे हुआ, क्या क्या उनका धंधा था, क्या उनका व्यापार था, क्या बिजनेस थी, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। और जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी 9 सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट आज भी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और कमेंट भी करें। तो ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है
उस जगह का नाम होता है मुरादाबाद। मुरादाबाद मुरादाबाद जिले के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक शिक्षिका होती है, और जो शिक्षिका होती है वो पढ़ा रही होती है, लेकिन वो विधवा थी, विडो थी। उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो कुछ समय के जब वो विडो हो जाती, उसको कुछ समय गुजरता है, साल 2 साल, तो जो है जो जिससे भी मिलती है, जिससे भी बात करती है, वो सारे लोग ये कहते हैं कि अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है, ऐसा करो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो, ये पहाड़ सा जीवन है, एकाकी जीवन है, इस तरह से आपका जीवन कैसे कटेगा। तो वो कहती कोई बात नहीं है, मैं सर्विस कर रही हूँ, मैंने अपना जीवन उसी में लगा लिया, साहित्य वगैरह में लगा लिया है, मुझे इन बातों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना जीवन इस तरह से काट ले जाऊंगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। पर जब धीरे धीरे सारे लोग उसको एक ही बात को कहते, जहां जाती है, अब स्टाफ के लोग भी उनसे कहने लगे कि मैडम ऐसा करिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। जब सारे लोग कहने लगे तो आखिरकार को वो लड़की भी सोचने को मजबूर हो जाती है, और वो सोचने लगती है चलो क्यों ना हम इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो अब वो जो है जो .com शादी.com होती है, उस पर अपना नाम पता वगैरह डाल करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देती है, और अपना पूरा रिज्यूम, पूरा बायोडेटा भी उसमें दे देती है, और बताती है भाई हमारा नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, व्हाट्सएप नंबर ये है, और वो उसको अपलोड कर देती है। जैसे वो अपलोड होता है, वो उसकी फ़ोटो, तो वहाँ उसके पास जैसे उसने डायल किया है, तो डायल करने के 3 दिन बाद वो उसके पास फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन नहीं, उसके जो मैसेज है, उसका फ़ोन है, उसके व्हाट्सएप पर एक लंबा चौड़ा मैसेज आता है। जब वो मैसेज को पलटती है तो उस पर लिखा होता है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, और मेरी परवरिश अमेरिका में हुई है। अमेरिका के परवरिश के बाद मैं एक सर्जन बन गया हूँ, मैंने डॉक्टरी की डिग्री रखी है, आज मैं जॉब कर रहा हूँ। कमी अगर कहीं कमी है तो सिर्फ एक महिला की कमी है, एक जीवन संगिनी की कमी है, और वो जीवन संगिनी मुझे नजर आ रही है। आप मुझे हर तरह से फिट दिखाई दे रही हो, और मैं हिंदुस्तान की लड़की से शादी करने के बाद मैं अमेरिका में रहूंगा नहीं, मुझे अपना सारा यहाँ से व्यापार खत्म करके मुझे यहीं आना है, हिंदुस्तान में ही सेटअप होना है। लड़की सुनने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसको मन की मुराद मिल गई हो। अब उस पर वो मनन करने लगती, विचार करने लगती है, और उसमें लिखा है कि आप हमसे दिल खोल करके बातें कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोनों लोगों का नंबर था ही, व्हाट्सएप नंबर था, व्हाट्सएप कॉल थी, तो दोनों लोग जो है अब उनका एकाकी समय वो 2 लोगों में बदल जाता है, समय उनका बढ़िया बढ़िया कटने लगता है, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। जब ये 3 दिन गुजरा था, यानी ये जो बात है, वो हम बात 27 जुलाई 2025 की दोपहर के लगभग, उसके पास जो है एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से उसके पास फ़ोन आता है। ये बातें हो रही, उसके 3 दिन बाद ये बात तो अब चालू हो गई। 27 जुलाई 2025 को उसके पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें जो एक कॉल आती है, और कॉल आने के बाद वहाँ से जो महिला है वो बोलती है कि मैडम आपका एक पार्सल आया हुआ है, और आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। उसी पर आपका नंबर लिखा था, आपका पता लिखा था, और इसीलिए वजह से हम आपको वो फ़ोन कर रहे हैं। तो वो कहती है मेरा कोई पार्सल नहीं आ सकता, मैंने पार्सल मंगाया ही नहीं है, आप हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। तो वो कहती है महिला उधर से बोलने वाली, बस मैडम चाहिए अथवा नहीं चाहिए, यस और नो में जवाब दीजिए, बहुत ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहिए तो आप मना कर दीजिए। तो वो उधर से वो जो है कहने वाली कहती है इसमें जो है मैंने इसको खोल के नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको जो भारी चीज़ें हैं उसमें कुछ ऐसा है जो कुछ अच्छा ही लग रहा है आपको। तो वो कहती है कि थोड़ा मुझे समय दो, मैं बात करती हूँ। अब वो आरव को फ़ोन लगाती है, उसके लड़के का जो डॉक्टर नाम था उसने अपना आरव सिंह
नाम बताया हुआ था, वो आरब को फोन लगाती है। आरब सिंह जो है वो जो आजकल कार्टून आते हैं मुस्की वाले, वो मुस्की वाला कार्टून मोबाइल व्हाट्सएप में भेज देता है। तो वो लड़की देखती है मुस्की वाला, तो वो समझ जाती है कि हाँ बिल्कुल सही मैटर है, और बताता नहीं, वो कहता मुस्की वाला का हमने भेजा है, वो अपना उसको हाँ समझ लेती है। तो वो कह देती है कि ठीक है, मुझे करना क्या है। तो वो पहले मना करती है, फिर भी कहती है कि चलो भाई ले लेते हैं। फिर उधर से फिर फोन आता है। फोन आने के बाद उधर से बोलने वाली महिला कहती है, मैडम मैंने इसकी स्क्रीनिंग किया हुआ था, इसमें कई रिंग्स हैं और नेकलेस हैं, मतलब गोल्ड ज्वेलरी है, और कुछ जो है अमीर की करेंसी भी है, और लगभग ये सारा सामान मिला के जो आपका 50 लाख रुपए का है। आप 50 लाख रुपया, अगर आपको ये पार्सल लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो मना कर दीजिए। अब उसके मन में थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई 50 लाख रुपया जा रहे हैं। तो बोली ठीक है मैं तैयार हूँ। तो बोले कुछ अगर आप तैयार हो तो आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। आप फोन से भी कर सकती हो, वैसे आप आ जाइए तो ठीक है, नहीं तो आप फोन से कर सकती हो। तो वो कहती चलो बताओ क्या करना है। करना ये है कि आपको जो है 30,000 रुपया इसमें खाते में डालना होगा। ये जो है टैक्स वगैरह 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 वो लगेंगे, ये आपका पैसा कटेगा, तब आपका 50 लाख रुपया हो जाएगा। अब वो लड़की कहती क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, टीचर है वो, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे जब 50 लाख हो उसी में से थोड़ा सा निकाल लो और काट पेड़ के जो भी है मुझे दे दीजिए। बोले मैडम ऐसा नहीं होता है, हम पार्सल को छू नहीं सकते, काट नहीं सकते, छू तो रहा ही हूँ, और मुझे खोलने का कोई ऑथोराइज नहीं है, ये सब आपको ही करना होगा। तो वो कहती थोड़ा समय दो। समय देने के बाद वो सोचती है और अपना दिमाग लगाती है कि 50 लाख रुपए में 30,000 रुपए देना पड़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और चलो 30,000 का जुआई के ले लेते हैं। ये सोच करके वो जो है हाँ कर देती है, और जो वो खाता बताती है उसमें वो रकम उसका ट्रांसफर कर देती है। जैसे ही वो ट्रांसफर करती है उसके थोड़ी 3 घंटे के अंतराल के बाद जो अब उसके कॉल पर यानी फोन पर दूसरा कॉल आता है, और कॉल आने वाला वही एक महिला होती है, और महिला कहती है हेलो मैं कस्टम विभाग से बोल रही हूँ। तो बोली हाँ बताइए कि अभी आपने जो पार्सल लिया है, आप जानती हो आपने क्या 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 कर दिया है वो है। तो वो कहती है साहब मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैंने तो केवल हाँ बोला कि तुम्हें सब मालूम है, इसमें ऐसी संदिग्ध वस्तुएं पाई जा रही हैं जिसमें देशद्रोह का पे मुकदमा लग सकता है, और जिसने जो भेजा है वो भी वांटेड आदमी है। अब वो इतना डर जाती है, इतना घबरा जाती है, तो वो पूछती है तुम करती क्या हो। तो जैसे वो अपना पता बताती है कि मैं टीचर हूँ, मेरे जे घर वाले, तो वो कहती है तेरी नौकरी यानी तुम्हारी नौकरी 1 मिनट में चली जाएगी, और तुम्हारा जीवन जो जीवन है वो सलाखों के भीतर गुजरेगा। तुमने देशद्रोह का काम किया है, जो जिसने भी भेजा है तुमने ऐसा किया है, आपका रिश्ता है क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब वो लड़की डर जाती है, वो कहती है टीचर कि मुझे करना क्या है लास्ट बात पे। तो बोली इसमें कुछ आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब पैसे की लेन देन की बात आ जाती है तो वो कहती है चलो जो भी लगेगा, मेरा फंड तो कट जाएगा। बोले हाँ फिर तुम्हारा फंड कट जाएगा। तो जो है वो लड़की उधर से कस्टम अधिकारी जो बनी थी, जो रुपया बताती है, फिर वो उसके खाते में ट्रांसफर कर देती है। ये जो सिलसिला पैसे देने का 30,000 से शुरू हुआ, अब जो है सिलसिला यानी जो सिलसिला चला था, वो सिलसिला चलते चलते जो है 18 अक्टूबर 2000 से 31 अगस्त तक उसे मतलब उसको जो पैसा देने पड़े। 31 जुलाई से 18 अगस्त तक ये ट्रांसफर पर ट्रांसफर करती जाती है। यानी 31 जुलाई से शुरू किया उसने पैसा डालना, 18 अगस्त तक लगातार जो है वो पैसे डालती रहती है। और अब जो है आरबी सिंह नाम का जो हुआ करता था वो छुपा हुआ है, उसका कोई अभी पता जता नहीं है। इस तरह से उसने 25 ट्रांसफर विभिन्न खातों में अपनी विभिन्न बैंकों से किए हुए होते हैं। अब जो उसने पैसा ट्रांसफर किया है, तो जो ट्रांसफर में SBI में उसका 25 लाख रुपया था,
वो उसने दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 11,21,000 रुपया था और बैंक ऑफ इंडियन बैंक में उसका जो है 58,57,000 रुपया था। ये सब मैडम ने 31 जुलाई से 18 अगस्त 25 तक जो है रुपया ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से कुल मिला के जो है उसने 94,78,000 रुपया उस डर और दहशत की वजह से वो ट्रांसफर कर चुकी होती है। अब क्या हुआ, इतना रुपया जाने के बाद जो छुपा हुआ इसका जो आरब सिंह था, अब आरब सिंह सामने आता है। आरब सिंह सामने आने के बाद आरब सिंह कहता है कि मैडम आपके जो आपने यहाँ से बातें की हैं, जो फोटो शेयर किए हैं, आपके बहुत ही गंदे गंदे फोटो हमारे पास हैं और आपने अगर मुझे रुपया नहीं दिया तो ये हम आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। अब वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। रुपया जो भी उसके पास था 94,78,000 की रकम होती है, करोड़ों रुपया की बात पहुंच गई। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था उसने भी जान लिया कि अब इसके पास पैसा नहीं है। अब इसको जो है इस बीच में जो समय मिला उसको सोचने का मौका मिल गया था, तब उसका फोन आया था अरब सिंह का। तो वो सोचती है, अब वो जान गई कि मेरे साथ अब चीटिंग हो रही है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। 18 मौका मिल जाता है। अब जो है वो सीधा वहां जाती है। 31 अगस्त को वो मुरादाबाद थाने में पहुंचती है और मुरादाबाद थाने में पहुंचने के बाद वो इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे बात करती है, अपनी समस्या बताती है, कहती साहब इस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, मैं लूट ली गई हूँ। तो वो कहता है मैडम इसके लिए जो है आपको IT सेल मुरादाबाद जाना पड़ेगा। मुरादाबाद वो IT सेल जाती है। IT सेल में अब जो है जहाँ जब पहुँचती है तो उनका जो मुकदमा है उसका अपराध संख्या मुकदमा 17/2025 के तहत दर्ज किया जाता है। अब जो एक नंबर व्हाट्सएप था जो आरब सिंह व्हाट्सएप पे बात करता था, वो नंबर जो है ट्रेस कर लिया जाता है और उस पर IT एक्ट की धारा 66 DS धारा 319/2 और 8 सितंबर 2025 को जो उसमें अब 3-4 तरह की जो धाराएं हैं उस पर लगा ली जाती हैं जो IT एक्ट की हो सकती हैं। अब पुलिस उस पर तफ्तीश, क्यों 94 लाख रुपए की डकैती थी, लूट थी, पुलिस में बड़ी गंभीरता से, बड़ी तत्परता से काम करती है। और काम करने के बाद जो एक 8 सितंबर 2025 को एक कौनसम सुनीता नाम की लड़की होती है जो मणिपुर प्रदेश के जिला चंदेल गांव चापिया रोंग करके जो गांव लगता है वहां की रहने वाली होती है। और जो फोन किया था वो इसी मणिपुर की रहने वाली जो लड़की है, जो नाम बताया है, उनके नाम भी अजीब हैं। तो उस लड़की ने कस्टम अधिकारी बन के जो है फोन किया था। पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ लेते हैं। जब उसे पकड़ के लाया जाता है, अब पुलिस चैन मिलाती है। चैन मिलाने के बाद अब इसमें एक लड़का विदेशी का नाम भी आता है कि विदेशी है, जिसकी माँ हिंदुस्तानी थी, बाप जमैका का था। और जो जमैका का जो बाप था उसके लड़के का नाम था छिनके ओक एन मैनुअल कनू, ये उसका नाम होता है। चूंक वो हिंदुस्तान आता रहता था इसलिए हिंदुस्तान की हिंदी उसे अच्छी तरह से आती थी। और जो फोन किया था वो इसी नाइजीरिया वाले लड़के ने किया था। आखिरकार को ये सारी प्रक्रिया जब चलती है तो वो जो है पकड़ा जाता है, पूरा सिस्टम। और हुआ क्या था, ये शख्स जो एक लॉकडाउन में यहाँ आया था व्यापार जमाने के लिए, यहाँ इसका व्यापार जमता नहीं है। और जमने के बाद इसने ट्रैवलिंग एजेंसी खोली थी, ट्रैवलिंग एजेंसी चलती नहीं है। आखिरकार को बंद करके जब वो जाने वाला था अपने नाइजीरिया, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों न बैठ के हिंदुस्तान में कुछ दिमाग लगाया जाए। और दिमाग लगाने के बाद उसने जो है ये सारा खेल रचा। अंत में वो जो लड़कियां नेपाल की थी वो भी इसी में थी। ये ठगई का पूरा जाल उसने जो बुना था पुलिस के द्वारा बड़ी मेहनत के द्वारा करने के बाद ये पूरा सिस्टम, जो लोग हैं सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है, सावधान और सतर्क रहना है। आप लोगों के पास जो भी सुन रहे हैं और आप सर्विस करते हैं, घर रहते, जो भी है, आपके पास अगर इस तरह की कोई कॉल आती है
कदाप भी उनके झांसे में नहीं आइए। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। थाना जाइए, आईटी सेल जाइए, मुकदमा दर्ज कराइए, ठगने से बचिए। इसके अलावा जो ये ठगाई का काम करते हैं, आप देश के एक मतलब होनार क्या कहेंगे, जागरूक कहेंगे, आप जागरूक नागरिक हैं। जागरूकता फैलाइए। ऐसे अपराधियों की जगह जेल होती है, उस जेल में भिजवाइए। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।